अनव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन सी एक्सरसाइज 1.2 में है। देखिए, फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले अपन फंक्शन की डेफिनेशन समझते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट ए फंक्शन और ए मैपिंग ए फ्रॉम ए टू बी written as f from a to b is a rule by which each element a belongs to a is associated to a unique element b belongs to set b। यानी क्या बोलना चाहता है, फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि ये एक सेट ए है और एक दूसरा सेट है सेट बी। ठीक है, ये दोनों सेट हैं, इन दोनों में क्या है, एलिमेंट्स हैं, यानी कि नॉन एम्प्टी है। तो ए से बी में अपने पास क्या हो रहा है, ये फंक्शन डिफाइन होगा। वो किस तरीके से होगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप करने चाहिए, यानी ए बी सी है इसमें, ये सारे मैप करने चाहिए। कहाँ, वो भी सेट बी के एलिमेंट के साथ, ये तो बोल रहा है एसोसिएट होने चाहिए या फिर मैपिंग करने चाहिए, और यूनिकली मैप होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, यूनिकली मैप होने चाहिए। यानी देखो, ए मैप हुआ 1 पे, बी किस पे हुआ 2 पे हुआ, सी मैप हुआ 3 पे। क्या मतलब हुआ, इनमें ध्यान देने वाली बात ही होती है फंक्शन में कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो मैप ना हो, नंबर 1। नंबर सेकंड, सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो 2 पे मैप हो जाए। जैसे बी है, वो मैप हो रहा है 2 पे भी मैप हो गया और 3 पे भी मैप हो गया, तो इस सिचुएशन में ये फंक्शन नहीं होगा। देखो, ये नोट ए फंक्शन होगा। यानी कि मैप होने चाहिए सेट ए के सारे एलिमेंट और यूनिकली मैप होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, यूनिकली मैप होनी चाहिए। एसोसिएट होना या फिर मैप होना, बात एक ही, आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हो। इसे ही बोला जाता है अपने पास फंक्शन। इसे अपन फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए, अपन देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में अपन पढ़ते हैं वन वन फंक्शन, जिसे इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, मैनी वन फंक्शन। उसके बाद पढ़ते हैं अपन ऑन टू फंक्शन, जिसे सब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है इनटू फंक्शन। यानी अपन इन 4 फंक्शंस के बारे में समझेंगे। और एक वर्ड और आपको समझ सुनने को मिलेगा, वो होगा बाइजेक्टिव। कौन सा फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो फंक्शन जो क्या रहे, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे अपन बाइजेक्टिव के नाम से जानेंगे। इसकी बात भी अपन आगे करने वाले हैं। अब अपन 1 बाय 1 समझेंगे कि 1 1 क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन 1 1 समझते हैं। उससे पहले अपन डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में जान लेते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। रेंज ऑफ ए फंक्शन यानी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन रीड करके बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या बोलना क्या चाह रहा है। द एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ एंड द एलिमेंट ऑफ वाई आर कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ। The image of a element of the set X are called the range of a function, which is always a subset of Y. The image given below demonstrates the domain, codomain, range of a function। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये अपने पास क्या है, सेट X है। सेट X के सारे एलिमेंट्स अपने पास किसके होते हैं, ये डोमेन होता है। ये क्या होता है, अपने पास डोमेन होता है। सेट वाई जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इसे सेट ए बोल दो, सेट बी बोल दो, नाम देने से डेफिनेशन नहीं बदलती है। यानी कि जो इनपुट देते हैं, जो क्या देते हैं अपन, इनपुट देते हैं अपने पास फंक्शन में, उसे तो अपन डोमेन बोल देते हैं। और जिसमें आउटपुट आता है वो सारा का सारा क्या होता है, कोडोमेन। यानी सेट बी से ही अपने पास आउटपुट आता है। आउटपुट आने का मतलब जिससे अब सेट ए के एलिमेंट असाइन होते हैं, एसोसिएट होते हैं, या जिन पे वो मैप करते हैं। जैसे इसमें देखो, सेट एक्स है ये वाला डोमेन का, जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी। वो मैप किस पे हो रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 पे मैप हो गए। तो ये 1 2 3 है, ये इसके साथ जिसके साथ मैप हुए, ए बी सी के साथ मैप हुए हैं, यानी कि ये तो आ गए रेंज में। ये क्या आ गए, तीनों के तीनों रेंज में आ गए। तीनों के तीनों क्या है, ये रेंज में। लेकिन कोडोमेन में अपने पास इससे भी ज्यादा एलिमेंट होते हैं।
कोडोमेन में इससे भी ज्यादा एलिमेंट होते हैं। यानी कि कंप्लीट सेट जो होता है, जो अपने पास कंप्लीट सेट क्या होता है, एक्स बोल दो या वाई, सॉरी एक्स नहीं वाई, या तो वाई बोल दो या फिर उसे बी बोल दो। ये कंप्लीट सेट वाई होता है, ये क्या होता है अपने पास, कोडोमेन होता है। इसको अपन कोडोमेन के नाम से जानते हैं। इसमें से कुछ एलिमेंट होते हैं जो ये कंप्लीट भी हो सकते हैं। कुछ होने का मतलब ये नहीं कि इनमें से बचना चाहिए, बचने की जरूरी नहीं है। इनमें से ही वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स के साथ क्या आएंगे, एसोसिएट होंगे, उसे अपन रेंज बोल देते हैं। जैसे अगर इसी में मैं बात करता हूं तो डोमेन क्या हुआ अपने पास, देखो डोमेन में अपने पास एलिमेंट क्या है, डोमेन में अपने पास अब ए बी और सी, ठीक है। कोडोमेन में अपने पास क्या है, कोडोमेन में देखो, कोडोमेन में अपने पास है 1 2 3 4 और 5, ये एलिमेंट हुए। और रेंज में क्या आ रहे हैं, रेंज में क्या आएंगे, रेंज में आएंगे अपने पास 1 2 और 3, 1 2 और 3। यानी कि रेंज जो होती है, रेंज जो होती है वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन की क्या होती है, ये सबसेट होती है। यानी रेंज में, रेंज हमेशा या तो कोडोमेन के इक्वल होगी या इसमें आने वाले एलिमेंट कोडोमेन से कम ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। डोमेन, कोडोमेन और रेंज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद अपन चलते हैं अब वन वन ऑन टू और इन टू इन सब फंक्शंस पे। सबसे पहले वन वन फंक्शन, या जिसे इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन फंक्शन if the image of the distinct element of x under f are distinct, thus f is one one function if f of x1 is equal to f of x2। क्या मतलब होता है, देखो डेफिनेशन समझना, यहां मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं कि अपन इसकी डेफिनेशन दो तरीके से होती है। नंबर वन डेफिनेशन ये होती है कि इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है, इम्प्लाई दैट f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट अपन लेते हैं x1 x2, वो अगर अलग अलग है, ये इक्वल नहीं होने का मतलब अलग अलग है, इसका मतलब इसे अपन फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। फंक्शन कुछ f ऑफ x दिया होगा, इसमें अगर अपन पुट करते हैं तो वो भी अलग अलग पे ही मैप होने चाहिए। नंबर वन, या तो इस तरीके से समझिए, या इसी का दूसरा रूप होता है कि अगर अपने पास इफ क्या हो, अगर फंक्शन की वैल्यू x1 और x2 की इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों x1 और x2 भी इक्वल होने चाहिए। बोलने का मतलब ये हो गया कि सेट ए के, इसको क्या बोल दे रहा हूं मैं, सेट ए या फिर डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिकली मैप होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिकली मैप होनी चाहिए। जैसे ए 1 पे मैप हो गया, बी 4 पे हो गया और सी 3 पे मैप हो गया। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी भी 4 पे मैप हो जाए और सी भी 4 पे मैप हो जाए। इस सिचुएशन में ये 1 1 नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, 1 1 नहीं बनेगा। ऐसे फंक्शन को अपन 1 1 फंक्शन बोल देते हैं। और अगर मान लो, समझ रहे मेरी बात, अगर मान लो कि दो फंक्शन है सेट ए के या फिर डोमेन के, ए और बी, वो एक पे मैप हो गए, ऐसे फंक्शन को अपन मैनी वन बोल देंगे। समझ गए, यानी कि अगर सेट ए के या फिर डोमेन के दो एलिमेंट एक पे जाके मैप हो जाएं, एक के साथ एसोसिएट हो जाएं, जैसे ए और बी 1 के साथ हो गया, सी और डी है वो 3 के साथ मैप हो गए। अब ऐसे सिचुएशन में ये मैनी वन फंक्शन बन गया, 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। यही बात ये लिखा है कि देखो मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इफ फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, यानी जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो मैनी वन होता है, देन इट शुड बी मैनी वन फंक्शन, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज मोर देन वन इमेज एट कोडोमेन आफ्टर मैपिंग। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि जो भी एलिमेंट होता है अपने पास सेट ए के, उनकी दो की इमेज एक मिल जाती है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि इट शुड बी मैनी मैनी टू वन फंक्शन, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज मोर देन वन इमेज।
मोर देन वन इमेज। ये बात तो गलत बोल रहा है, मोर देन वन इमेज होने से तो फिर फंक्शन ही नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? मोर देन वन इमेज नहीं होनी चाहिए, सेट ए के अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली जो इसने वर्ड यूज किया है ये गलत वर्ड यूज किया है। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वन वन जो नहीं होता, वन वन में क्या होता है, इधर अपने पास एक सेट होता है, इधर दूसरा सेट होता है। इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। इसमें अपने पास एलिमेंट है 1 2 3 मान लो, इधर बी, ए बी सी। वन वन में तो क्या होंगे, ये यूनिकली मैप होंगे। जैसे वन ए पे मैप हो गया, इसका मतलब क्या होना चाहिए, अब कोई भी एलिमेंट ए के साथ मैप नहीं होना चाहिए, यानी ये बी पे और ये सी पे, तब ये वन वन हो जाएगा। मैनी वन में क्या होता है, मैनी वन में ये होता है कि इधर मान लो 1 2 3 है, इधर ए बी और सी है। अगर वन इस पे मैप हो गया तो टू भी अगर ए पे मैप हो गए ना, तब ये मैनी वन बन जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा, मैनी वन। यानी सेट है कि दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे जाके मैप हो जाए, तब वो मैनी वन होगा। या फिर इसे दूसरे वर्ड में बोले कि जो वन वन नहीं है वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, जैसा कि आप डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हो। इसके बाद चलते हैं अपन ऑन टू पे। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स अंडर एफ। यानी उस फंक्शन के अंदर, दैट इज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ एक्स इन एक्स, यानी स्मॉल एक्स एलिमेंट है और वो एक्स क्या है, सेट, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देखिए बोलना क्या चाह रहा है, ये मैथमेटिकली इसने लिखा है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। ये सिंपल वर्ड बोलना चाह रहा है कि अगर रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए। क्या हो जाए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तब तो वो क्या हो जाता है, तब तो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होती है, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं होती है, तब वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तब वो ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ में आया? बोलने का मतलब ये कोडोमेन होता है, ठीक है, इसी सेट को बोलते हैं कोडोमेन। इसमें मैप होने वाले एलिमेंट, समझ ना मेरे पास, इसमें मैप होने वाले एलिमेंट जैसे 1 2 3 है और तीनों के तीनों मैप हो रखे हैं। इसका मतलब कोडोमेन में क्या है, देखो कोडोमेन में इसमें एलिमेंट कितने हुए, कोडोमेन में अपने पास हो गए 1 2 और 3, तीन ही है, तीन ही दिख रहे हैं। और रेंज में भी तीनों के तीनों आ गए क्योंकि तीनों के तीनों मैप हो रहे हैं, यानी रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब इसी में अगर एक एलिमेंट 4 और हो जाता, उस सिचुएशन में ये ऑन टू नहीं बनता, क्योंकि 4 अपने पास एक एलिमेंट और बच गया जो किसी से मैप नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होता। ये लिखा है कंडीशन टू बी ऑन टू फंक्शन, द रेंज ऑफ ए फंक्शन शुड बी इक्वल टू द कोडोमेन। जो मैंने बात यहाँ पे बोली है वही बात इसने यहाँ बोली है। और मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखना है तब इस तरीके से लिखेंगे कि एफ से वाई में अपन ऑन टू तब बोलेंगे जब वाई में जो इमेज बने वो हर एक एलिमेंट की बननी चाहिए एक्स के साथ। बस यही बात ये बोलना चाह रहे हैं मैथमेटिकली। चलिए इसके बाद अपन चलते हैं इनटू फंक्शन पे। इनटू फंक्शन देखिए क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है जैसे यहाँ 4 बच गया था ना, जो मैंने बताया कि यहाँ पे अगर मैं 4 और ले लेता हूँ, 4 मैप नहीं हो रहा, यानी कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसे ही अपन इनटू फंक्शन बोल देते हैं सिंपल वर्ड्स में। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसे इनटू बोल देते हैं। यानी इनटू फंक्शन में अपने पास सेट कोडोमेन के अंदर अपने पास एलिमेंट बच सकते हैं जो मैप ना रहे, जो रेंज में ना आए। यही बातें बोल रहा है ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट or more than one element of y which does not have any pre-image in x। pre-image नहीं हो रही ना, pre-image का मतलब ऐसे रिवर्स अपन देख लेते हैं कि रेंज में तो कोई रेंज में जो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है वो प्री-इमेज में हो जाएगा, नहीं आ रहा वो नहीं होगा। which simply mean that every element of the codomain is not mapped with the element of the domain। क्या बोलना चाह रहा है सिंपल वर्ड्स में, जो मैंने आपको बताया कि इस कोडोमेन में अपने पास देखना, इधर कोडोमेन में अपने पास क्या है, कोडोमेन में अपने पास आ रहा है 1 2 3 और 4, यही आ रहा है। और देखो इधर रेंज में क्या आ रहा है, रेंज में केवल 3 एलिमेंट आ रहे हैं, रेंज में केवल एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 और 3, यही आ रहा है। क्योंकि 4 अपने पास एक ऐसा एलिमेंट बच गया कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट बच गया
जो किसमें नहीं आ रहा, रेंज में नहीं आ रहा, या फिर वो सेट डोमेन के किसी एलिमेंट की प्री इमेज इसमें नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो सिंपल वर्ड्स यही होंगे, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होने चाहिए, यानी कोडोमेन में अपने पास एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना मिले या जिसकी प्री इमेज ना मिले। इसमें 4 अपने पास बच रहा है, इसका मतलब इनटू हो जाएगा। यही आज के लेक्चर की अपने पास इंपॉर्टेंट बात थी, उनको मैं एक बार फिर समरी से बताना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टीज आपके पास नीचे लिखी हुई है, जो बात अपन ने अभी बताई है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ जो अपन ने पढ़ा। सबसे पहले फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, एक मैपिंग होती है जिसमें अपने पास क्या होना चाहिए, सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी के साथ क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए। और इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए, एक भी एलिमेंट किसमें, सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी मैपिंग अपने पास ना मिले। और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग 2 पे जाके हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो वो फिर फंक्शन नहीं रहेगा। समझ गए, यानी कि केवल और केवल एक ही मैपिंग, ये क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 की इमेज ए भी आ गई और 1 की इमेज बी भी आ गई, इस सिचुएशन में फंक्शन नहीं होगा। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होनी चाहिए और यूनिकली मैप होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात पहली अपन ने देखी। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है, 1 1 कब होता है कि ये क्या होने चाहिए, सारे के सारे मैप होने चाहिए और यूनिकली मैप होने चाहिए। सारे के सारे यूनिकली मैप होने का मतलब क्या हो गया, जैसे इधर 1 2 3 है और इधर है ए बी सी, तो ये इस पे मैप हो गया, 1 ए पे मैप हो गया। यानी कि कुल मिला के देखो ये वाली बात हो गई। अगर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये है गर्ल और ये है बॉय, ये है गर्ल, अगर इस लड़की की शादी इस लड़के के साथ हो गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए फिर कि ये वाली लड़की भी इससे शादी कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो 1 1 नहीं बनेगा। 1 1 में मतलब अगर एक की शादी एक से हो गई तो दूसरे की शादी दूसरे से ही होनी चाहिए, उससे नहीं होनी चाहिए। और अगर वो ये 1 1 की कंडीशन फेल हो जाती है तब उसे अपन क्या बोल देते हैं, उसे मिनी वन बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है, अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है, ऐसे को अपन क्या बोल देते हैं, ऑन टू। और जो ऑन टू नहीं होता है उसे बोल देते हैं इनटू फंक्शन। ये अपन ने आज के लेक्चर में देखा। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।